विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विष्णु शिरोदिनी वासनि विष्णु विलासिनी देशनुते भगवती हे सिद्धि कष्ट कुटुंबानि भूरि विते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रामनामानि श्रीननुते गरि गरि गम गम पम गम गरि गरि सरि सरि गम गरि रे पम गम गरि धप पम गम गरि धप धप गम गरि हरि गगनम गमनम गगनम गवनम विवादनि नाचरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय श्रीगणितालय वर्धनते मधु मधुरे मनु कैटभ वर्धनि कैटभ वर्धनि नाचरते हरि गिरिनंदनि दशरथ वैदिनि विष्णु विनोदिनि नंदनुते जय जीना 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 उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चुनरिया लहराई झीड़ा झीड़ा उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई मेरी मैया के बिछुए सुनार गढ़ दे शेरुबान के बिछुए सुनार गढ़ दे मैं तो पहना दूं ओ मैया पहना दूं ओ मैं तो पहना दूं आगे बढ़ा दो मैं तो पहना दूं मैया आगे बढ़ा दो मेरी मैया के बिछुए सुनार गढ़ दे शेरुबान के बिछुए सुनार गढ़ दे मैं तो पहना दूं ओ मैया पहना दूं मैं तो पहना दूं मैया आगे बढ़ा दो मैं तो पहना दूं मैया आगे मैं तो मैया पे दर जाऊंगा मैं तो मैया पे दर जाऊंगा खाली झोली भर लाऊंगा खाली झोली भर लाऊंगा मैं तो मैया पे दर जाऊंगा खाली झोली भर लाऊंगा खाली झोली भर लाऊंगा लेके जाऊंगा लेके जाऊंगा बिछुए पहाड़ चढ़ के लेके जाऊंगा बिछुए पहाड़ चढ़ के
मैं तो पहना दूं ओ मैया पहना दूं, मैं तो पहना दूं मैया के पैरों में, मैं तो पहना दूं मैया के पैरों में। मैया के पैरों में दम 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 के, मैया के पैरों में दम 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 के, मैया के पैरों में दम 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 के। मीठा मीठा भक्तों का दुलार भर दे, मीठा मीठा भक्तों का दुलार भर दे। मैं तो पहना दूं ओ मैया पहना दूं, मैं तो पहना दूं मैया के पैरों में, मैं तो पहना दूं मैया के पैरों में, ओ मैया पहना दूं मैया के पैरों में, ओ मैं तो पहना दूं मैया के पैरों में, मैं तो पहना दूं मैया के पैरों में, मैं तो पहना दूं मैया के पैरों में, पहना दूं मैया के पैरों में, पहना दूं मैया के भोले माता रानी की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपके पावन ग्राम बिजनापुरी में सुंदर त्रिदिवसीय मानस गान प्रतियोगिता के आयोजन रखे गए। जिला देखे बर गाय पर सुने बर आप जम्मो जन्मन बड़ा तुरता के साथ में विराजमान हो। ए मंच के सामने में बैठे जम्मो बड़े बुजुर्गगण माता मन पाछुड़ान बैठे जम्मो निर्णायक गण मन के चरण कमल में, साथ ही साथ हमारे उद्घोषक भैया के चरण कमल में विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार ग्राम बोडरा तहसील गुरु जिला बालोद के हर ले सादर प्रणाम करत हो, नमन करत हो, वंदन करत हो। वैसे मैं कोनो कवि चतुर सुजानता न हो, फिर भी आप सबके समक्ष अपन टूटी फूटी भाखा में कह बढ़ जाता हूँ। यदि मोर से कोनो प्रकार से भूल हो जाते तो कर ले हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। कह भी गई कि जिस मालिक ने बनाई यह सृष्टि, जिस मालिक ने बनाई यह सृष्टि, इससे बढ़कर सौगात क्या जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन, इससे बढ़कर जज्बात क्या। चंद पलों की है यह जिंदगी,
चंद पलों की है यह जिंदगी, इसमें तेरा क्या और मेरा क्या, और जिस कथा को माँ शारदा भी ना गा सकी, इसमें मैं क्या और मेरी औकात क्या। तो अते का औकात नहीं वो कि मैं रामचरितमानस के थार पा सकूं या फिर कोनो ढंग लेकर गहराई में जा सकूं, फिर भी अपन टूटी फूटी भाषा में कहा था। यदि हम नाने नाने लेकर मन से कोनो भी प्रकार से भूल हो जाते तो कर ले पुनः हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। आओ आप सबके बीच में ले चलत हूँ अयोध्या गान। अयोध्या के मतलब आया नहीं, अयोध्या यानी लड़ाई करने वाला। जहाँ लड़ाई करने वाला ही ना हो वहाँ कोनो घर द्वारा छोड़ के जाही का भैया थोड़ा को कम कर, बिना मार पीट के तुम अंधल न छोड़ के निकल जाओ, गोठिया हो ना पथरा हो, ऐसे ढंग से बैठे रहो। फिर ऐसे लागत है देख के मुंह काला जानो मानो 5 साल यही कर बैठ के कथा सुनते, और दूसरा यह दिन है आज साल में कम से कम 2 दिन ना तो दे दो। हमारा निवेदन है, ऐसे मस्त 32 दांतला दिखा के सुनना है, निवेदन है माता मन से। बोले श्यावर रामचंद्र की। एकदम कम है आवाज, आखिरी खोसले बढ़ाए रहो उल्टे जरा। अब गोसाई जी महाराज लिखते आयन नहीं हो योद्धा यानी लड़ाई करने वाला। जहाँ लड़ाई करने वाला ही ना हो वहाँ परम पिता परमात्मा ने 14 वर्ष के वनवास हो गए कि तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी था। एक स्थिति पूछा रहे हो तो इसने बिना झगड़ा के निकल जाओ का घर द्वाले का तो नहीं निकलेगा। जब तक मार पीटनी हुई है काटकन बखानी नहीं तब तक कोनो घर द्वाला छोड़ के नहीं जाए। पर परमपिता परमात्मा ला झगड़ा लड़े की जरूरत नहीं है, वो तो केवल एक बार होकर दाई दादा कही देते जाए यहाँ तो कोनो काम नहीं। आपकी एक बोली वचन जेला कहे जाते, जैसने दाई दादा मन वचन दे दिस वही ला सुन के वही ला मान के भगवान होकर सम्मान के लिए मान रखे के लिए निकल जाते। आओ 14 वर्ष के वनवास के पश्चात श्रृंगवेरपुर ला नहकिस भगवान ओखर बात पहुंचे कहा प्रयागराज के तीर में, जहाँ दोहा क्रमांक 204 में गोसाई जी महाराज लिखते अरे धना धर्मन काम रुचि राम गति न चाहूं निर्वाण हो रामा जन्म जन्म रति राम पधारा यह वरदानु न भरत जी महाराज भगवान राम मनाए मर जाते और मनाए मर जाते तो अभी पहुंचे कहाँ है प्रयागराज के तीर में। और प्रयागराज में सब स्नान करे, श्रृंगवेरपुर से नहाके के बाद में स्नान करने के बाद में ये दोहा है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। अतः दोहा और दोहा के अर्थ गोसाई जी महाराज लिखते कि ना तो भरत जी ला अर्थ के कामना है, ना तो वो धर्म चाहते ना मोक्ष चाहते, कुछ भी नहीं चाहते, ना कामना चाहते, तो चाहत का है कुछ भी नहीं चाहिए। तो कथेगा कि जन्म जन्म रति राम पद या वरदान मैं जन्म जन्मांतर के लिए गुरुदेव मतलब प्रणाम है चरण स्पर्श। जन्म जन्मांतर लिए कहा चाहता हूँ भगवान के चरण कमल के धूल चाहता हूँ, पद के कामना करते। अब अतकाय दोहा और दोहा के अर्थ भाव में जुड़े के प्रयास करते कि गोसाई जी महाराज लिखते का तो काला देखा तो काई हमर डाला देखोगा तो एड़ा हल्ला कैमरा लगे हमन बता दे वो हमर डाला नहीं देखा दिख रहा देखो कैमरा की गोसाई जी महाराज लिखते भरत जी जब प्रयागराज में स्नान करते, स्नान करने के बाद पुनः कहाँ जाना चाहते चित्रकूट जाना चाहते। कबर भगवान अभी चित्रकूट में पहुंचे हैं, अब भगवान ला मनाए बार जाना चाहते तो पहले प्रयागराज ने जब स्नान करी प्रयागराज जब प्रयागराज मतलब कहाँ की समझतो का जहाँ 3 नदियों का संगम हो बोला थे प्रयागराज। गंगा जमुना सरस्वती तुम्हार गांव में नहीं वो गंगा जमुना सरस्वती मन 3
तीनों नदी जहाँ प्रवाहित हो, जहाँ तीनों के एकता हो, संगम हो लगते प्रयागराज। अब प्रयागराज जी के साथ वह वार्तालाप करते हैं भरत जी महाराज और कौन प्रयागराज के साथ। दोनों जन जब वार्तालाप करते हैं तो वार्तालाप करे के बाद में कहते कि अर्थ न धर्म न काम रुचि। बड़ा विचित्र बात है, इंसान जब ये दुनिया में आते तो दुनिया में आए के बाद काय के काम ना करते। आप मन का चाहते बैला भैंसा सन बिहानिया के उठे रहो, बिहानिया के सांझ कोन 8 9 10 के बजत ले बैला भैंसा सन कमात रहो। और कोनो कहीं मोला पैसा तो जरूरत नहीं, मैं पैसा पर कुछ कमाते नहीं कोई। अभी एको कर बात कोनो कहा है का एको कर मोल पैसा की जरूरत नहीं सके। कौन कौन कहा था नहीं चाहिए कहूँ तो हमारा तिजोरी चाबी दे दो, सबो धन तिजोरी चाबी दो, तन पैसा बटोरी कम से कम इंचे एक दर्शनीय स्थल बनवा देबो। कम से कम मतलब पैसा नहीं चाहिए, भगवान के दर्शन में मन खुश रही करके हो सकतेगा नहीं। इंसान ने दुनिया में आए, धरती में आए तो काय बार कमाए खाए बार, खाबो उड़बो कमाबो, बस 21 में मर जाबो, 21 में सिमटा जाबो। फिर भी ओकर लिए हम काम करते हैं। पर भरत जी कहते कि मोला धर्म अर्थ के कामना नहीं है, मैं पैसा तो चाहबे नहीं करता हूँ। यदि भरत जी पैसा चाहतीस, अर्थ चाहतीस तो कहाँ बैठे रहती सभी राजगद्दी में। जाना था का हमारे पहली वाले भैया मन निकाल कर बतावत रही सोई, जब नाम मंथरा मंदमती प्रसंग मिले रही सोई था। भरत जी यदि चाहतीस पद की कामना करतीस तो अभी पद में रहतीस, राजगद्दी में बैठतीस। पर ना भरत जी राजगद्दी में नहीं बैठीस, बल्कि और शिकायत है भरत जी ला। कौन सी शिकायत? जब जाते ननिहाल से वापस आते वशिष्ठ जी कर, तो वशिष्ठ जी कर जाके कहते कि मोर भाई कहाँ है गुरुदेव, अयोध्या इतना सुनना सन्नाटा काबर लगत है। तब वशिष्ठ जी बताते माता के कई भी कहते बेटा भरत ज्यादा कहीं नहीं होएगी, ज्यादा कहीं नहीं होए, बस तोर पिताजी दशरथ के मरण हो गए और तोरे बड़े भाई राम ला 14 वर्ष के वनवास हो गए, ज्यादा कहीं नहीं हुए। अब किस बात ला पूछिस तब पुनः भरत जी एक प्रश्न करते गुरुदेव मुरमा के कई पहला वरदान में काय मांगी रहे से? पहला वरदान में मांगो एक भरत गई ठीक है, पहला वरदान में तो भरत जी के लिए राजगद्दी मांगी रही से, और दूसरा वरदान में तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। जब गुरु वशिष्ठ की बात न सुनते तो गुरुदेव आप मन तो हमेशा से एक ही बात कहते रहो ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। पर आज आपके बात किसी मोला मिथ्या होए बर लगत है, मोला लगते कि आपके बात मिथ्या है। कैसे? यदि यहाँ मुरमा के कई पहला वरदान में मोर लिए राजगद्दी मांगे है तो आप पहला वरदान पूरा ही नहीं करे हो और आप दूसरा वरदान पूरा कर दे, ये कहाँ के नियम है? नियम तो यही कहते ना कि पहली वरदान पहली पूरा कर ले। भरत जी कहते कि पहली वरदान में मोला राजगद्दी मिलती और राजगद्दी में बैठे के बाद मैं देखती हूँ कि मोर भाई रामला कौन 14 वर्ष के वनवास भेजते, का कर मैं इतना सामर्थ्य है मैं देख लेता हूँ कथे। तब वशिष्ठ जी कथे भरत का तोला राजगद्दी चाहिए? दीदी मन ध्यान से सुना रहो, एकदम पथरा बरोबर बैठे, कोई सुना नहीं है, ढाल ले निकाला तैसे लागत मोड़ डाला देखो और आखिर में खड़े करा करा पूछो। वशिष्ठ जी एक प्रश्न करते भरत जी से, कहते कि भरत काते राजगद्दी चाहतस? भरत जी कहते मैं कब क्यों कि मोला राजगद्दी चाहिए, पर हाँ अतका जरूर कहा तो जब आप मन अति दिन तक ले नियम में चलत रहे हो तो आज मोर भाई मोर लिए वो नियम का बर लागू नहीं है। तब वशिष्ठ जी कहते चाहतस का दोषी कौन है ये जानना चाहतस का? तब पूछते भरत जी कि दोषी कौन है? 14 वर्ष वनवास के लिए दोषी कौन रही इस वक्त? चलो दीदी मन संग उठिया लेता दिन भर ऐसे ऐसे देखो था। 14 वर्ष भगवान ने वनवास भेजे के लिए दोषी कौन रही सही? राजा दशरथ नहीं, राजा दशरथ ला कौन बनी? माता के कई है तो का के कई दोषी है? के कई भी दोषी नहीं है। ओकर बुद्धि ला तो मंथरा आके बिगाड़ी से ले वो ऐसे कह के भूला अच्छा भूसा भूसा भरे पेरा भूसा भरिस देकर बाद में कूड़ा कचरा भरा के तब कहीं जाके फिर इसके कई के बुद्धि है तका मंथरा दोषी रही ना, मंथरा भी दोषी नहीं है। ओकर बुद्धि ला तो आगे सरस्वती दाई है बिगाड़ी। देखो सरस्वती माता घलोक परेशान रही सो, जब देख
तब आजकल देवता मन के दिमाग सटिया के है, बुद्धि चला बिगाड़े बर बुलाथे, उल्टा पुल्टा वरदान मंगवाए बर बुलाथे। एक समय कुंभकर्ण के बारी आ रही से, बेचारा मांगना कुछ दूसरा चाहत रही से और मंगवाई कुछ दूसरा। कोना इंद्रदेव हा दिमाग मन से आ गया तो इसे लगता कि सरस्वती माता घरो परेशान रहते। तो का सरस्वती माँ दोषी है? बताओ, सरस्वती माता दोषी है? सरस्वती माता भी दोषी नहीं है। ओला तो आके देवता मन मनाई का देवता मन दोषी रिस, देवता मन दोषी रिस का देवता मन भी दोषी नहीं। तो दोषी है कौन? कि उर प्रेरक रघुवंश कृपाला, सबके उर में बसने वाला वो प्रभु राम दोषी है। भरत अब बताते हैं अपन आराध्य देव के ऊपर दोषारोपण कर सकते है तो उनमें सामर्थ्य। तब ओके बेर भरत जी ने समझ में आते कि मोर भाई परमपिता परमात्मा जय श्री रामचंद्र कृपालु भजवन कहे जाते ना, जेकर एक नाम के सहारा से हम पूरा भवसागर से तर सकते हैं। वो राजगद्दी में बैठे बर नहीं आए, भरत जी समझ गए राजगद्दी में बैठे बर नहीं आए, बल्कि वो तो दुनिया के कल्याण के लिए आए। और आजकल के भरत होतीस था, आजकल के भरत होतीस था का करतीस, ओला जाना है 14 दूनी 28 बरस ले चल देना नामे भारत है। मैं तो ये बैंक ला भरो, वो बैंक ला भरो, ये कोठिन भरो, वो डोली भरो, कतिस की नहीं। पर ये वो भरत नो है, आजकल के भरत नो है। और आजकल के मन तो बंटवारा ही चाहते, मैं देखे हूँ आजकल के मन बंटवारा चाहते। और चाहते कैसे? एक घर के बंटवारा हो इसको आजकल के मन चाहते समझ लो मैं इच्छा बोझ डारो कोट कोट ले भले मत हमारे तब बोले टोटा काट ले भंडारो कथे। आजकल के इसे बंटवारा चाहते। अब बंटवारा करी एक टन भैंसी रहा है, एक टन भैंसी और कंबल दोनों के बंटवारा करते। और दोनों के बंटवारा करते तब बड़े भाई कहते हैं छोटे भाई ला सुन, दोनों छन तो भाई हवन कहाँ दूसरा मतलब पंच सरपंच ला बुलाबो, चल मैं बंटवारा करत हूँ वही तो खुश रहे लागे ऐसे के ऐसे। कंबल ला लानते, कंबल ला लानते और कथे एला दिन मान तोड़ कर रहे, शाम के जैसे ही 6 बजे रात को मोर कर रहे ऐसे कथे। बड़े भाई नियम है, नियम है। चल के एक बेचारा भोला भाला रहा है छोटे भाई है, चल के एक मान गए रखी भैंसी पार आते तब भैंसी घरों बंटवारा कैसे करते? आगू आगू तोरे पाछू पाछू मोरे कहते। आगू बनी नहीं बने तब ले वो मान के बेचारा छोटे भाई है मान के। अब बंटवारा चली कुछ दिन तक चलते, वो भैंसी खवात बजवा थे। अब वो दुहारू भैंसी दूध दहीला अपने अच्छा खाए पिए कर दिमाग सना के जा रोज के में इच्छा इतना खर्चा करत हो यही इच्छा सब ला पाते। और जब भी कंबल के बारी अब 2-3 महीना तो चलिस चलत भले चलिस, जैसे ही ठंड के दिन अब वो कर दिमाग खराब हो गई से जतिक भी मोर जाड़ लागते ततिक मेरे कंबल है कर रहे और नहीं लागे ततिक भी मोर कर रहे दिन भर दिन मान थोड़ी ओढ़ के सुते रहो। वैसे कही के जब रात को बिहनिया को लान के देते वो कंबल ला तो का करते जैसे ही लान के देते एक ठन बड़े जन टप में पानी करते, एक ठन बड़े जन टप में पानी करते। वो कंबल वही बोर देना थे सुबेरे 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक वो कंबल बोर के रख देना थे पानी में। जैसे वो कर बड़े भाई मांगे बना थे दे दी और कंबल निकाल ऐसे कहते पानी ला इससे निकाल धर धर कंबल ऐसे ये का है तो मोला टाइम दे रहे का 6 बजे मैं कहीं करूँ मोर काम है 6 बजे के बाद ते कहीं कर जा ओढ़ ले की से ओला अच्छा सबक सीखिस। ओकर बाद रोज के दूध ला दूही दूही तीही छपीथा से ऐसे कह के आज जब दूध ला दूहे बरगिस तो जानतो नहीं गाय गरु मन ला यदि डरवाना है ओकर पुछिल धर ले या तो लौठी मन ला देखा। अब जैसे ही वो दूध दुहात रहा तो दूध दुहे समय आगू में लौठिल धर के खड़े हो गए। जैसे वो दुहे धर से कहीं क्यों ले नरिया तो वो जो भैंसी रहे थे पांचों रहन घुसे एक आध घुचत जाए एक आध कन बाचे रही तो लोग नादिस और जैसे ही दुहत रही से तो ओकर मुंह चला नहीं हो एक लौठी मारते। अभी तक ले दुहाते अच्छा से के काट तक ले वो भैंसी खोदते छत गवा के खोजे लागू। तो ऐसा ढंग से बंटवारा होते आजकल के कि तय से तमें तोड़ ले 1.25 शेर वाला, पर ये वैसन भाई नहीं है। मोर हिसाब से तो यदि लड़ाई देखना ही है तो रामचरितमानस खोल के देखोगा, बड़ा विचित्र नाम है। आजकल के मन पद पर मरते कि नहीं पद पर मरते ओकरे से तो पचौरा पर आते पाँव पर थे बिचारी मन के गोड़ खिया जाते से इतना पाँव पर ही इतना मोला ये दे दो ऐसे छापला दिखा थे
पाँव पर थे ओकर बाद एक आध कल कुछ बनन दे ओकर बाद तोर कोई वैल्यू नहीं है। कौन डोकी दाई कौन काकी चाची मामी सब नंदाज थे आजकल के लड़ैया मन के। अब देखो बड़ा विचित्र है आजकल के मन। 5 साल तक तो रथे काबू 5 साल के बाद भूत पूर्व लग जाते। काय लगते भूत जानते नहीं डरवाए 5 साल के बाद जेकर आगू में भूत लगने ही वाला है वही भूत पदवर सब मरते आजकल के इंसान में। पर मैं तो कहूँ यदि रामचरितमानस की लड़ाई एक बार कोनो देख ली तो एक पद कुर्सी जगह जगह जेकर लड़ाई होते वो पद के लिए लड़ना छोड़ दी। खबर मैं जानता हूँ जहाँ तक कि राजनीति से कौन परेशान नहीं हो। और मैं क्षमा भी चाहता हूँ रामचरितमानस के माध्यम से बात बोला तो जब पद की बात नहीं करके तब कोनो कोनो बैठे हो तो बुरा जन मानो गुरुदेव मन से निवेदन है। पद आजकल जो राजनीति चलत जाती ओकर कारण सब परेशान है। यदि ये लोग मेंटेन करके जैसे भगवान राम जैसे भरत जी जैसे भाई हो तो वाकई में कोनो चीज की चिंता नहीं रही। तो वही राजनीति के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। राजनीति से कौन दुखी नहीं है। हावो का हो दुखी मुड़ी तो लाओ हावत नहीं हो कहा था हावेगा डर रहा थे मालो जाओ हाव कहीं दे वो हमारे गांव कहीं नहीं बना ही देगी कहा तो ही कि हो गई है फिर पर्वत से पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। वाकई में कोई ना कोई राजनीति जैसे कीचड़ से निकाले पर कोई ना कोई तो अवतारी पुरुष के जन्म होना चाहिए ताकि हम कीचड़ से दलदल से निकल जाए। अर्थ नहीं चाहिए रामचरितमानस में भरत जी लाना तो अर्थ चाहिए ना धर्म चाहिए। धर्म का चीज है। अब हम एक भजन के पश्चात जाने के प्रयास करेंगे। सब तिथियन का चंद्रमा जो देखा धीरे धीरे मंदिर में बस जाओ श्री राम हो। तर जाए जीवन
धर्म का है आप मन के कौन से धर्म है? कौन से धर्म है? देख भाई बीच बीच के मन बढ़ जा हाथ हो आंखें काला झन दे रहा फिर समाधि में लीन हो जाओ। काय धर्म हरे हिंदू का तो गाओ ओला सब जन जाना था ओकरे से लड़ाई होते अलग अलग मन बुद्धि चित्त रखे हो अलग अलग शब्द हम छिदिर भी देते से यदि एकता के साथ में सब कोई एक ही धर्म ला मानते हैं कौन से धर्म मानवता से बढ़ के कोनो धर्म नहीं है। हम चाहे कतनो जात पात वाले कतनो बड़े कुल वाले हैं क्यों ना हो यदि हमारे मन में सबके लिए एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है कपट की भावना है तो ओकर से कोनो मतलब नहीं है दाई। चाहे हम हिंदू हो मुस्लिम हो लड़ाई ओकरे तो होते कागा लड़ाई ओकरे छोड़ते। अब कोनो मोला बता दे हिंदू मन के कान सुपासन रथे और मुस्लिम मन के छोटे छोटे रथे ऐसे कही के बेंद्रासन कान रथे कही बता दे अलग देगा दोनों झल्ला अलग बनाए क्यों कर मन के खून हरा रंग के रथे हमार मन के केसरिया रंग के रथे उसने नहीं रहा। बताओ सबके एक ही शकल है। सबसे बड़ी बात तो ये बता दो रामचरितमानस तो हम लोग ये सिखाते कि हम सब एक ही दाई दादा संतान है एक ही दाई दादा का लइकान काकर के साल हो गई रामायण होती के साल हो गए समिति वाला भैया मन गोठियावन का 4-5 साल हो गए। अब 4-5 साल में तो मन राम जन्म के कथा सुने छोड़ी 4-5 साल का यहाँ पहली जो बैठे रही सोई लड़की मन बैठे रही से ठोको पार्टी पहली वो मन शायद राम जन्म के कथा बताते रही से तो बताओ कौन हरे हमारे दाई दादा सबसे पहले धरती में आने वाला कौन है? देख भाई इसने एकदम तारा बंद करके मत बैठे रहा हमारा अच्छा नहीं लगा अस्कट लागते है कौन आ रही से धरती में नहीं जाना तो भुला गए हो भैया हर साल से रामचरितमानस करवाना बंद मत करो होगा लड़का मन के रिकॉर्डिंग डांस करवाओ
काय मतलब वो सब जन एक डाले सुना तो निकलन रे हमरा काय करना है कोनो मतलब है ओकले अच्छा से ताली बजा के मुड़ी टांग टांग के लइका मन के नाचो देखो ते फगही ऐसा में कोनो मतलब नहीं। सार्थकता तब है रामचरितमानस के यदि हम राम राज्य की स्थापना के लिए कुछ करन, हमारे समाज ला सुधारे के लिए कुछ करन, तब ना सार्थकता है। हम बोल के निकल गए, हंसवा के निकल गए, होकर से कोनो मतलब नहीं है। और रामचरितमानस के प्रसंग हम सब लोग ये सिखाते कि हम समाज में कैसा ढंग से अपन रूप ला बना के रखन, हम कौन से कैसा ढंग से अपन मानवता धर्म ला निभान। काकर संतानन लइका मन प्रश्न पूछते तो जवाब देतो, दाई ये दुनिया में कुकरी पहली है इसकी अंडा के कथे था है कुकरी पहली है इसके अंडा हो है कुकरी तो बिना अंडा कुकरी आ जाते। बड़ा वाकई में आज तक ले प्रश्न के उत्तर में खुद नहीं जान पाओ तो मला काला पाता हूँ, रामायण पढ़ा तो मैं मैं खुद नहीं जान पाया। पर हाँ रामचरितमानस ये जरूर बताते हम सब एक के जन दाई दादा संतान, एक के जन लेका संबोधन के दाई दादा, एक के जन अरे कौन मनु और शत्रुपा आगे डालने निकाल हूँ मैं खड़े करा करा पूछूंगे डाले मत निकाल आखिरी बार पूछबो। मनु और शत्रुपा सब एक ही दाई दादा संतान धरती में आने वाला मनु शत्रुपा। उकर बाद भी हम धर्म के लिए अनेक धर्म के लिए कोनो सिख के ईसाई में जाते तो मन कहते नहीं नहीं वो मन हमारे ईसाई धर्म से बड़े कोई नहीं है, हिंदू के भगवान मन ठीक ना ठिकाना पड़ते ऐसे कहा तो मन। अब मुस्लिम वाले मन कहा थे हमारे खुदा से बढ़ के कोई नहीं है, हिंदू वाले मन कहा थे हमारे भगवान से बड़े कोई नहीं। अच्छा एक बात बताओ, परमात्मा एक है कि अनेक है? वो जेकर भी इतना लड़ाई होता आप ही मन बताओ, परमात्मा एक है कि अनेक है? अनेक है, एक है बताओ। और हम रामचरितमानस सुने पर भी का बराहन भले अलग अलग हो के आहन, पर ये रामचरितमानस सुन के जब जान तो एक हो के जान, ये रामचरितमानस के सार्थकता है। अब अलग अलग मती से हम हिंदू चरबो, मुस्लिम चरबो, कैसनो रही जाओ मैं चलो कर रहू एमन बाबू जात रही रहू का ऐसने रहू। अलग अलग स्त्री पुरुष में नहीं बदल जाओ, स्त्री मरा पुरुष में स्त्री में नहीं बदल जाओ। हिंदू मुस्लिम अलग अलग धर्म की कहूता रहू एक ही जैसे हन वैसे ही रही बोलते कर कारण निवेदन है रामचरितमानस के माध्यम से आप सब कहीं ना कहीं मानवता धर्म ला काकरो सब ला बचा के रखना है, काकरो एक घोर कपट नहीं करना है। तो भरत जी कहते ना ही बोला अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना ही काम चाहिए। काकर मन में कामना नहीं है, मोला बता दे खड़े होके काम भी नहीं चाहिए। कामना का चीज है? अच्छा कोनो ला कहीं नहीं चाहिए ते मन बैठे हो काय करा नहीं चाहिए वाला मन बैठे हो नहीं चाहिए तो बेता है। और चाहिए तभी तो हम भगवान कर जाथन पूजा करथन, और पूजा करके काय मांगथन, एक ठन थाली धर के जाबो, दू ठन अगरबत्ती, एक ठक दिया भगवान ला ऐसे गुलाल ला चढ़ाबो, एक भावर आरती उतारबो, दू ठन अगरबत्ती खोचिस और एक ठन नरियर जो लगे तेला फोड़ी खोटली लुई कर मड़ाई मोर डालना सुनत रहो कैसे करथन है मन खोटली सबो लुई कर मड़ाई नाम चढ़ा दीते बहुत बड़े बातें पूरा साल घर ले आते चल नहीं हमारा लड़का लोग पीला पांडुर ला खावा हुआ से कह के और नान मुंह चढ़ाए जरूरी नहीं है, ओला भी भगवान कही तो पलटवे नान मुंह लड़का मने काजन हुई कर खेला खात रही टपले धर के अपन मुंह डाल देते। मतलब सोच के देखो कायल चढ़ाए के मतलब साफ है। दूठा अगरबत्ती खोजे हो सेंट ला लेवा तरबे और खोटली छोड़े हो एक आजकल लटक गए हुई तेला हेर के खा ले भगवान ला। अब ये ढंग के मांग करना रही बताओ इंसान के अंदर गुड्डी है भगवान गुड्डू दे देते इतना नाकेश में रोता थे इंसान गुड्डी अस्कट लाग गई गुड्डू देवे एक मंजिल घर में आओ भगवान 2 मंजिल तो दे देते। ये कामना है मन मरे ममता मरे मर मर जाए शरीर। गोसाई जी महाराज लिखते कोई चीज में रुचि नहीं है ना गति चाहिए बताओ मोक्ष भी नहीं चाहिए किसी से मोक्ष तक नहीं चाहिए तो आखिर चाहते का आखिर भरत जी चाहते का कि जन्म जन्म रति राम पद
यह वरदान दान। ऊपर में तो एक ही मोला कुछ भी नहीं चाहिए, पर दूसरी बार में क्या कहते कि एक ही बार में मोला सीधा आपके धाम नहीं चाहिए, बल्कि मैं बार बार ये जन्म मृत्यु के चक्कर में आऊं। और क्या चाहिए मोला? परमपिता परमात्मा के कमल चाहिए, चरण कमल चाहिए। कौन कौन है लोग जी हमेशा यही काम ना करते? वैसे तो पीला बत्ती संकेत करते हैं, फिर भी अंतिम क्षण में बता देना चाहूँ। कौन कौन है जो भगवान से मांगते हो? काबर हर इंसान के मन में एक ही तो बात रहते का कि लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं है, लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं है, कोई माता कौशल्या बनकर भी बुलाते नहीं है। लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं है, लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं है, कोई माता शुभरी बनकर प्यार से जूठे बेर खिलाते नहीं है। तो कहाँ नहीं राम, यदि परमपिता परमात्मा ला खोजना चाहो तो जरूर मिले। कैसे मिले? जैसे अभी भरत जी महाराज खोजे बढ़ जाते कथे ना, कोनो ज्ञानी बने बहुत सुंदर बात भी लिखे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, की मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ऐसे रामचरितमानस की कथा। अब अंतिम भजन, एक भजन के पश्चात आप सबसे विदाई। बोले सियावर रामचंद्र की जय। अब भगवान शंकर जी के भजन और पश्चात आप सबसे विदाई। सपना रखवालो शिव जी ऊपर कैलाश भोलेनाथ जी। बोले 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 जो तारी द शिव जी पापिया जो मार दादी पापिया जो मार दा बड़ा ही दयालु मेरा भोले डम डम बजता हो जाए रे हो सरी से तेरी बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा नाम तेरा जपलेगा। सरी से तेरी बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा नाम तेरा जपलेगा। बोले 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 कहले मेरा भोले बाबा इधर कैलाश तेरा तेरा नर नारे 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 नर नारे नारा नर नारे 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 नर नारे नारा मेरा भोला है भटवारी करे भक्ति की सवारी शुभरा करे। कति बड़े बड़े हाथ दे में देखना हाँ हटिया ले भैया मन के उत्पाद है। चलो सबको गाने में चेक कर कौन कौन गावा था नहीं गावा था। अब ऐसा नहीं
बेचता लगा कहा था तकरे से इसने उठाया ओ मेरा भोला रे भंडारी करे हंसी की सवारी शंभुनाथ रे गातो कैसा ढंग से गातो अंदर आत्मा से गातो का मोर का आवाज नहीं आती अब अंतिम निवेदन चाहता हूं सबको यूं गा के हो मोला पता है सब कुछ हम गा रहे हैं मैं बीच बीच में चेंज करूं कह रही हूं चलो तो गाओ बताओ ओ मेरा भोला है भंडारी शंभुनाथ रे बहुत बहुत धन्यवाद अब भैया माला कही दे रहो तीजा पूरा लानी अपन बहनी वाला तो इसमें डांट तो मुख लगे बैठे रहूंगा नहीं कोठियो अपन बहनी बन सकता बुला ले वह माला गोठियाते नहीं अब अंतिम निवेदन है सबको एक साथ मिलके भजन होना ओ मेरा भोला है भंडारी करे हंसी की सवारी शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ मेरा भाग रगड़ के बोली तेरे साथ भूत की टोली रघुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंकर नाथ रे मेरे बाबा जी रे भैया जी भोली करे गाया जी भोली मेरे भंजोरी मेरे बाबा जी रे भैया जी भोली करे गाया जी भोली मेरे भंजोरी मेरे बाबा जी रे भैया जी भोली करे गाया जी बोले शिव शंभू महाराज की धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर के अपने